मान लीजिए कोई आदमी बहुत सजा धजा, बहुत वेल ड्रेस्ड, बहुत आकर्षक और बोलने में बहुत स्मार्ट दिख रहा है और बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि वो आदमी बहुत सच्चा भी होगा, बहुत ईमानदार होगा, वो अपने सारे काम को बहुत अच्छी तरह करता होगा, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा लगता है ना? पर ऐसा क्यों लगता है? हमने तो केवल इतनी सी चीज देखी है कि वो आकर्षक है, उसने अच्छे से कपड़े पहने हैं और वो अच्छे से बात कर रहा है। पर हम उसके बारे में इतनी सारी एनालिसिस कैसे कर लेते हैं जिसका हमें पता भी नहीं है? दिमाग के इसी खलल को हेलो इफेक्ट कहते हैं। बात 1960 की है। अमेरिका में तब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था और दो उम्मीदवार आमने सामने थे, जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन। तो जैसा कि वहां की परंपरा है कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं उनमें डिबेट भी होता है, तो उनका डिबेट चल रहा था। डिबेट टेलीविजन पर भी प्रसारित किया जा रहा था और रेडियो पर भी। बाद में एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि जिन लोगों ने टेलीविजन पर इस डिबेट को देखा था वो मानते थे कि कैनेडी ने बाजी मार ली है, और जिन लोगों ने रेडियो पर उसे सुना, यानी कुछ देखा नहीं, बस आवाज सुन रहे थे, उन्हें लगा कि बाजी तो रिचर्ड निक्सन के हाथ में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि टेलीविजन पर कैनेडी बहुत आकर्षक, बहुत स्वस्थ, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। निक्सन थोड़ा बीमारी से उठकर आए थे तो थोड़ा कमजोर लग रहे थे। उनके व्यक्तित्व में वो आकर्षण नहीं दिख रहा था जो कैनेडी के दिख रहा था। इसलिए जितने लोगों ने टेलीविजन पर उन्हें देखा वो मानते थे कि कैनेडी ने बाजी मार ली, और ज्यादातर लोगों ने टेलीविजन पर ही इस प्रोग्राम को देखा था। तो जैसा कि इतिहास है कि कैनेडी उस साल राष्ट्रपति चुने गए। एक और ऐसी स्टडी हुई थी जिसमें ये कुछ अच्छे फोटोग्राफ और कुछ सामान्य से फोटोग्राफ लोगों को दिखाए गए। कुछ आकर्षक थे, कुछ सामान्य थे, और उसमें पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं कि इसमें कौन सा व्यक्ति अच्छा प्रेसिडेंट हो सकता है? पाया गया कि जो बहुत आकर्षक था, जिसका चेहरा बहुत खूबसूरत सा दिख रहा था, कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लोगों ने माना कि यही आदमी अच्छा राष्ट्रपति होगा। तो इस इफेक्ट का नाम हेलो क्यों है? असल में मध्यकाल में जब पेंटर्स बहुत पायस लोगों की, अच्छे लोगों की तस्वीरें बनाया करते थे, तो उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए उनके सर के पीछे एक सर्किल सा, एक प्रकाश का पुंज दिखाते थे। उसी को हेलो कहते हैं, यानी उनमें ऑरा पैदा करते थे। इसी से इस हेलो इफेक्ट को लिया गया। आप देखते हैं कि कोई राजनेता बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो अब क्या लगता है यही वो आदमी है जो देश की नैया पार लगाएगा, यही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, यही सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, यही सबसे बड़ा प्रतिभाशाली आदमी इस देश में है। आप देखते होंगे कि सिनेमा में भी जो सबसे खूबसूरत टाइप के लोग होते हैं उन्हें हीरो बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खूबसूरत लोगों को देखते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये आदमी हीरो है, ये अच्छा है, ये सही काम करता है, ये समाज के इंटरेस्ट में काम करता है। और जिस आदमी का चेहरा बहुत अच्छा नहीं है उसे बुरा दिखाया जाता है। ज्यादातर विलेन लोगों को तो आप देखते ही होंगे, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये जरूर कुछ खलल डालेगा, ये हीरो हीरोइन के बीच में कुछ बदमाशी पैदा करेगा। ऐसा लगता है हमको। तो ये आदमी जिसे हम देखते हैं कि बुरा है, या जिसे हम पाते हैं कि इसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है, या इसमें कोई दुर्गुण हमें पहले से दिख जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो आदमी गलत है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग के टाइम में जो आदमी सिगरेट पीता हुआ दिखता था, हम लोग मानते थे ये ठीक आदमी नहीं है। क्यों भाई? एक छोटा सा दुर्गुण हमें दिखाई दिया, हमने पूरे व्यक्तित्व की परिभाषा कर दी। इसे हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। ये भी इसी का उल्टा भाई है। हेलो इफेक्ट का हमारे जीवन और समाज में इतना ज्यादा प्रभाव है कि कई बार जिसे हम बहुत पसंद करने लगते हैं या किसी के एक गुण से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी बाकी की बुराई दिखाई ही नहीं देती।
चाहे उसके लिए कोई कैसी भी पैरवी करे। आप धार्मिक क्षेत्रों में धार्मिक नेताओं के बारे में आप देखते ही होंगे, उनके फॉलोवर उनमें कोई कमी नहीं देखते। आप राजनेताओं में देखते ही होंगे कि उनके फॉलोवर उनमें कोई कमी नहीं देखते। एक बड़ी मज़ेदार कहानी याद आ रही है। लॉर्ड बायरन, जो अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा कवि था, बहुत ही खूबसूरत था। कहते हैं कि उसका स्किन ऐसा था कि ऐसा लगता था कि उसमें बल्ब जल रहा हो, इतना रेडिएट करता था, इतना खूबसूरत था वो। और उसकी वजह से बहुत सारी, लगभग सारी औरतें उस पर फिदा थी। पर उसमें भी कुछ दोष थे। वो अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता था, इस हद तक कि एक बार उसने कहा था कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की कि जिंदगी भर तुम उस दिन को कोसो जब मैंने तुमसे शादी की थी। वो अपनी तमाम दूसरी प्रेमिकाओं को अपने घर पर लाता था जब उसकी पत्नी घर पर मौजूद रहती थी, ताकि उसे कुढ़न, चिढ़ और तकलीफ पैदा हो। तो हुआ यूं कि एक दिन उसकी पत्नी ने तलाक देने का निश्चय कर लिया और उसने उसे तलाक दिया। जब उसे तलाक दिया तो दुनिया भर की औरतें बायरन पर नाराज नहीं हुई, उसकी पत्नी पर नाराज हुई। बायरन जैसे अच्छे आदमी को इस औरत ने छोड़ दिया, बिल्कुल अच्छी औरत नहीं है, बायरन को कैसे छोड़ा जा सकता। आपने ऐसे भी देखा कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोग जिनकी कल्ट फॉलोइंग है, उन्होंने अंत में जाके कुछ ऐसे काम किए जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। आप जिम जोन्स का नाम सुनते ही होंगे, आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि वो अपने आप को ईसा मसीह का अवतार मानते थे और ये मानते थे कि इस मृत्यु के बाद स्वर्ग का रास्ता जो उनको फॉलो करते हैं वो खुला रहता है। तो जिम जोन्स का इतना प्रभाव था कि एक दिन उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है और आज वो दिन है जब हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और उनके निर्देश पर उनके बहुत सारे अनुयायियों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये है हेलो इफेक्ट का असर। आपने अपने ऑफिस में भी देखा होगा, जो कर्मचारी बहुत आकर्षक, वेल ड्रेस्ड, वेल स्पोकन, अच्छा बोलने वाला होता है, उसे जल्दी जल्दी तरक्की मिलती है, चाहे वो कितनी भी चालाकी करता हो। अपने स्कूल कॉलेजों में भी आपने देखा होगा कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है, टीचर ये मानते हैं कि वो हर चीज़ में अच्छा है, वो खेल में भी अच्छा होगा, वो पढ़ाई में तो अच्छा ही है, वो बातचीत में भी अच्छा होगा, वो व्यवहार और स्वभाव में भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा हम लोग के साथ भी होता था। हमारे एक मित्र थे तो बहुत अच्छा गीत गाते थे, पढ़ने में भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका कुछ ज़्यादा ही महत्व क्लास में था। वो क्लास के मॉनिटर बना दिया जाते थे, जो भी टीचर आता था उनसे एक गीत जरूर सुनता था। हम लोग के समय में जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन होता था तो वो कैंडिडेट जो आकर्षक होता था या हैंडसम होता था, लड़कियां उसी को ही वोट देती थी, चाहे वो जैसा भी हो। और कुछ हमारे बहुत चालाक ऐसे भी लोग थे जो उतने आकर्षक नहीं थे, बोलने में भी ठीक थे, उनको भी वोट मिलता था, लेकिन वो एक फार्मूला और लगाते थे। जो उनके एजेंट, पोलिंग एजेंट होते थे, वहाँ वो अपने साथ के हैंडसम लड़कों को जुटाकर अपना वॉलंटियर बनाते थे, ताकि वो जब लड़कियां वोट डालने आए तो वो परस्यू कर सकें कि आप इसे वोट दीजिए। और अक्सर होता भी था कि उनकी बात टाली नहीं जाती थी। एक स्टडी में 60 वॉलंटियर्स को कुछ ऐसे चेक करने के लिए दिए गए। उसमें वो सारे ऐसे अंडर ग्रेजुएट की लड़कियों के थे जिन्होंने ऐसे लिखे थे। उसमें 20 जो ऐसे थे उस पर सुंदर लड़कियों के फोटोग्राफ लगा दिए गए, 20 पर सामान्य लड़कियों के फोटोग्राफ लगाए गए और 20 पर किसी का फोटोग्राफ नहीं लगाया गया, और उन्हें मिक्स कर दिया गया। रिसर्च में पाया गया कि जिन लड़कियों के फोटोग्राफ सुंदर थे, उन्होंने चाहे बहुत अच्छा निबंध न भी लिखा हो, उन्हें अच्छे नंबर अपेक्षाकृत मिले थे। और जिनके चेहरे उतने सुंदर नहीं दिख रहे थे, उन्होंने अच्छे निबंध लिखे थे, तब भी अपेक्षाकृत कम नंबर मिले थे। एडवर्टीजमेंट की दुनिया में भी आप देखते होंगे, जो सुंदर आकर्षक लोग होते हैं उन्हें मॉडल बनाया जाता है, और जब वो किसी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं तो हम पर प्रभाव पड़ता है, हमें लगता है कि वो चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐसी ऐसी चीज़ों का भी एडवर्टीजमेंट करते हैं
जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, फिर भी हम खरीदते हैं। पान मसाला, कई बार बियर। वैसे तो अब शराब और सिगरेट पर प्रतिबंध है, लेकिन एक टाइम पर होता था कि बड़े बड़े स्टार कहते थे कि भाई हम रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होकर करते हैं। मार्केटिंग के लोगों को भी देखिए, उन्हें तैयार किया जाता है कि वो वेल ड्रेस्ड हो, वो अच्छा बोलते हो, उनमें कॉन्फिडेंस हो, ताकि वो जो बात कहते हैं उन पर विश्वास किया जा सके। और होता भी है। हम मार्केटिंग के लोगों पर अक्सर विश्वास तो करते ही हैं, वरना इतना बिजनेस बढ़ता कैसे। अब थोड़ा सा उस हॉर्न इफेक्ट के बारे में जिसकी पहले चर्चा की गई थी कि हम किसी में थोड़ी सी बुराई देख लेते हैं तो हम उसमें बहुत सारी बुराइयां शामिल कर देते हैं। हम लोगों ने देखा भी कि फिल्म स्टार में जो लोग विलन बनते हैं वो बेचारे व्यक्तिगत जीवन में कितने भी अच्छे हों, लेकिन लोग उनको बुरा ही समझते हैं। बहुत पहले हम लोग एक बार फिल्म देखने गए थे, तो फिल्मों में अक्सर शुरू में कुछ न्यूज़ चला करते थे कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ गए, वहाँ ऐसे स्वागत हुआ, ये काम हुआ, वो काम हुआ। उसमें एक फिल्म फेयर की भी न्यूज़ थी और अमीन साहनी की आवाज़ थी। पर्दे पर दिखाई दे रहे थे प्रेम चोपड़ा, जो उस जमाने के बहुत बड़े विलन थे। अमीन साहनी ने कहा कि एक और भला आदमी जो फिल्मों में विलन बनता है। अब हम लोग शॉक हो गए कि अरे, अमीन साहनी कह रहे हैं ये भला आदमी। विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रेम चोपड़ा भी भले आदमी हो सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि जब बॉबी जैसी फिल्म आई तो उसमें थोड़ा सा प्रेम चोपड़ा का रोल था, और उसमें जब वो बॉबी को पकड़ते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि मैं हूँ प्रेम चोपड़ा। तो आप ये सोचिए कि हम लोग तो सोच गए अरे यार ये तो प्रेम चोपड़ा का फंस गए ये तो बच्चे। और शायद बॉबी को भी लगा होगा यार ये तो जिसको फिल्मों में हम देखते थे खराब आदमी, इसने हमको पकड़ लिया। तो राज कपूर ने खैर इस सिनेरियो का, इस प्रभाव का इस्तेमाल किया अपनी फिल्म को मनोरंजक बनाने के लिए। लेकिन ये इफेक्ट होता है कि जब हम किसी के बारे में थोड़ा बुरा सुन लेते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी बुराई हमें और भी दिखने लगती है, और यही हॉर्न इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट का एक उदाहरण हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी देखते हैं। हिटलर को बहुत अच्छा ओरेटर माना जाता था, वो बहुत जोशीला भाषण देता था। इस हद तक उसका भाषण आकर्षक होता था कि जो सुनने वाले थे वो उछलने लगते थे। जर्मनी के लोगों ने सोचा कि एक देवता आ गया है जो जर्मनी को महान बनाएगा। वो जर्मनी को ग्रेट ही तो बना रहा था। उन्हें लगा कि हम एक देवता की पूजा कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि ये तो दानव था। आज भी विश्व के एक नेता जो है अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये होता है कि हमारा दिमाग बहुत कामचोर है। हमें जब कोई चीज़ दिखाई देती है तुरंत फर्स्ट अपीयरेंस पर ही, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यही चीज़ काम करती है। जैसे ही हम उसको जैसे देखते हैं, जिस रूप में देखते हैं, जिस तरह से देखते हैं, हमारा डिसीजन हो जाता है। हमारा मस्तिष्क कामचोर है, निर्णय ले लेता है बस ये आदमी अच्छा है, वो आदमी बहुत खराब है, वो बहुत बेवकूफ़ है, उसे बात नहीं करनी है, वो ऐसा ठीक नहीं है, ताकि हम जल्दी से डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाएं। तो जब किसी व्यक्ति के आप किसी अच्छे गुण से प्रभावित हों तो थोड़ा सा ठहरिए, अपने को समय दीजिए। आप अपने आप से मुड़िए, हम क्या देख रहे हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा बोलता है, हाँ उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये बस एक गुण है। वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ये एक गुण है। वो बहुत सुंदर देखने में लगता है, ये एक गुण है। पर एक गुण के आधार पर बहुत सारे गुणों को आरोपित करना सही नहीं है। तो फिर हर चीज को अलग अलग देखिए। वो देखने में कैसा है, वो बोलने में कैसा है, वो व्यवहार में कैसा है, वो कपड़े कैसा पहनता है। और जब किसी से प्रभावित होने लगे तो ये सोचिए कि क्या मैंने उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है, क्या उसके जीवन के सारे एस्पेक्ट हमारे सामने हैं और उसका हमने सही से मूल्यांकन किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो मैं कुछ गफलत का शिकार हो रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि आपको ऐसा कुछ कहना पड़े कि उसके हुस्न और जमाल का कुछ ऐसा खुमार था, वो झूठ कह रहा था, मुझे एतबार था। कहीं आपके साथ ऐसा न हो